अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज जुमे का दिन आप तमाम लोगों को बहुत मुबारक हो। आज का खूबसूरत दिन और जुमे का दिन और इसके साथ मज़ेदार से खाने। आज की जो हमें 3 रेसिपीज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एक बहुत मज़ेदार सी काली मिर्च कढ़ाई है, सिंपल सी लेकिन बड़ी मज़े की, ठीक है। इसके साथ हम बना रहे हैं करेला प्याज। करेला प्याज इस सीज़न में तो खैर बड़े ही अच्छे लगते हैं और आपको पता है जब सीज़न की जो भी सब्ज़ी होती है तो मैं ख़ुद भी, मेरी कोशिश थी कि यहाँ पर भी आप लोगों के साथ शेयर करूँ और अपने घर में भी बनाऊँ। और इसके बाद गर्मी के हिसाब से एक बहुत मज़ेदार सा ऑरेंज वाला हम एक ड्रिंक बना रहे हैं, ऑरेंज और उसके साथ मिंट के साथ बड़ा मज़ेदार सा एक ड्रिंक बन रहा है। और जिस तरह से गर्मियों की बात करते हैं, गर्मी के मौसम में थोड़ा सा हमारे खाने पीने की जो चीज़ें उनको मतलब हमें खुद ही बल्कि चाहिए, ऑटोमेटिक तरीके से चेंज तो खैर हो ही जाती हैं। जैसे अल्लाह ताला की नेमतें हमें मिलती हैं, सब्ज़ियाँ बहुत ज़्यादा आ जाती हैं जिसमें से जिस तरह से आपने देखा तोरी हुई, भिंडी हुई, करेले हुए, ये सारी सब्ज़ियाँ और इसी जो मौसम की सब्ज़ी होती है वही अच्छी लगती है। लेकिन बाकी जगहों पे मैंने ये भी देखा है कि बहुत सारे घरों में खाई नहीं जाती है सब्ज़ी, तो कोशिश करा करें कि सब्ज़ी का ज़रूर इस्तेमाल करें। आजकल वैसे भी सबको पता है कि हमारी वो एक एक्टिविटी नहीं है जिस तरह से पहले होता था, लोग पैदल जा रहे हैं कोई किसी काम से, अब तो बस ज़रा सी जगह जाना है तो बस गाड़ी स्टार्ट की और गाड़ी में बैठ के चले गए। लेकिन सब्ज़ियाँ, सैलेड वगैरह ये इसका इस्तेमाल ज़रूर करें, इसलिए कि ये आपके वेट को बढ़ने नहीं देता, कोलेस्ट्रॉल को भी ये कम करता है और उसके साथ ये भी होता है कि जो अल्लाह की इतनी सारी नेमतें हैं, जो चीज़ें हैं, उसका हम इस्तेमाल करेंगे। जैसे लौकी का कहते हैं, लौकी बहुत फ़ायदेमंद भी है, जायके में बड़ी अच्छी है और उसके फ़ायदे भी बताते हैं, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जिनका बीपी बहुत ज़्यादा हाई होता है, ब्लड प्रेशर वालों के लिए बहुत अच्छी है। तो आज करेले भी बहुत अच्छे हैं शुगर के लिए, जिस तरह से कहते हैं शुगर के पेशेंट होते हैं उनके लिए बहुत अच्छे हैं। मुझे तो खैर वैसे ही बड़े पसंद है, इसलिए कि ये प्याज के साथ बन रहे हैं। तो बस आज की 3 रेसिपीज़ हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पर हमने जो बना रहे हैं, हम यहाँ पर कढ़ाई बन रही है, बड़ी मज़ेदार सी काली मिर्च कढ़ाई, ठीक है। इसके साथ किस तरह से बनेगी, हम इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर काली मिर्च मोटी कुटी हुई। जब मैं सीखती हूँ कभी भी खाना या मैं कहीं रेस्टोरेंट वगैरह जाती हूँ तो वहाँ पर मुझे किसी की रेसिपी अच्छी लगती है तो मैं कोशिश मेरी होती है कि उनके किचन में जाऊँ या फिर उन लोगों से मतलब उनकी शेफ़ को बुला के मैं ज़रूर उनसे पूछूँ कि ये आप लोगों की जो ये रेसिपी है इसमें क्या डला है, क्या नहीं डला। बहुत सारे लोग होते हैं वो सही प्रॉपर तरीके से नहीं बताते, ज़ाहिर है कोई अपनी हर रेसिपी नहीं था, बाकी लोग बहुत अच्छे लोग होते हैं तो वो लोग बता भी देते। तो मैंने एक से कहा कि आपके यहाँ की बहुत मशहूर एक जगह है जहाँ की कढ़ाई लोग बड़े शौक़ से खाते हैं, बड़ी मशहूर है। तो मैंने कहा उसका रीज़न क्या है, इतने मज़े की हमारे घर में नहीं बनती, आपके यहाँ की कढ़ाई बड़ी मज़ेदार, इसकी वजह क्या है। तो उन्होंने कहा कि इस कढ़ाई के अंदर हम एक चाइनीज़ नमक और दूसरा हम क्या काली मिर्च कुटी हुई डालते हैं और इसी से ही जायका आता है। तो मैंने कहा अच्छा ये बात है, मैंने कहा चलो मैं एक एक्सपेरिमेंट घर में करके देखती हूँ। तो जब मैंने उसके अंदर चाइनीज़ नमक डाला और साथ में मैंने काली मिर्च कुटी हुई डाली, सेम वही टेस्ट। लेकिन आपको पता है चाइनीज़ नमक का मना है, नहीं खा सकते, ज़ाहिर है वो नुकसान देता है, उसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं तो हम वो नहीं खाते। तो लेकिन बाज़ार की चीज़ें बहुत सारी ऐसी होती हैं, जिसमें एक जगह की बिरयानी बड़ी मशहूर है, वहाँ का बहुत मशहूर है, बड़े फेमस है, तो उनके नसीब भी इतने अच्छे हैं कि उनकी बिरयानी बिकती भी बहुत है और नाम भी कुछ इसी तरह से। तो वहाँ पर भी जब मैंने जाके पता किया सारा, तो उन्होंने भी वहाँ पता चला कि चाइनीज़ नमक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो जिस तरह से सोया सॉस होता है, सोया सॉस के अंदर आपने देखा कि हम कहते हैं कैसे बनता है, उसके अंदर कुछ भी नहीं होता, सिर्फ चीनी को जलाया जाता है, उसके बाद खूब सारा उसमें चाइनीज़ नमक डाला जाता है और पानी डाल देते हैं, वो सोया सॉस तैयार होता है। तो यही वजह है कि ये जो बाहर की चीज़ें होती हैं उसमें हम कहते हैं इसका जायका क्यों इतना मज़ेदार है, क्यों चेंज है, तो रीज़न यही होता है। लेकिन ये कि वो नुकसानदेह होता है, आपके फ़ायदे के लिए नहीं होता है। अच्छा जी, यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये मुर्गी को और इसके साथ ये अदरक लहसुन को, इन दोनों को मैं फ्राई करूँगी यहाँ पर थोड़ा सा नमक डाल के, ठीक है। अच्छी तरह से इसको फ्राई करना, बिल्कुल सादी सी रेसिपी है लेकिन बड़ी मज़े की है। तो थोड़ा सा इसमें नमक डालूंगी और इसको मैं थोड़ा सा फ्राई करूँगी। चिकन का हमेशा मैं ये कहती हूँ कि इसको ज़रा सा फ्राई कर लिया करें, लेकिन इतनी ज़्यादा ना फ्राई करें कि वो जो है एकदम से कड़क हो जाए, इसके जो गोश्त है वो अकड़ जाए। बस इतना हो कि इसका पानी खुश्क हो जाए और दूसरा ये हो कि ये जो हल्का सा जैसे होता है ना कि स्मेल भी आ रही है, ब्लड भी निकल रहा होता है, वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा फ्राई करूँगी यहाँ पर। थोड़ा सा पहले कवर करते हैं, इसका ये म्यूज़िक है वो थोड़ा बंद हो जाए, सही।
अदरक लहसुन और उसके बाद ऑयल के साथ इसको फ्राई करना है। बस इसको थोड़ी देर ढकते हैं। इससे क्या होगा कि इसका जो पानी है वो थोड़ा ड्राई होगा, जो पानी है, और थोड़ा सा ये तो चिकन गल भी जाता है। अब बस इसका इंतज़ार करते हैं थोड़ा सा ये गले भी और इसका पानी भी ड्राई हो। और बाकी कुछ भी नहीं, इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं है हमारे पास। ये है दही इसमें डालेंगे, साथ में नमक है, हल्दी है, काली मिर्च। मेन जो इसका टेस्ट है ये काली मिर्च का आएगा और बड़ा मज़ेदार। और हरी मिर्चें तो आपको पता ज़रूर मैं डालती हूँ, हरी मिर्चें तो हम इसमें डालेंगे। और तकरीबन इसके अंदर जो टमाटर हम डालेंगे, आधा किलो के जितने टमाटर। लाल मिर्च पाउडर नहीं डालेंगे, आधा किलो टमाटर, साथ में काली मिर्च कुटी हुई, हल्दी, नमक, थोड़ा सा आपने पिसा गरम मसाला, चाट मसाला, ये हम बाद में डाल सकते हैं, ठीक है। चाट मसाला भी इसके अंदर डालूंगी, लेकिन ये बाद में डालूंगी। पहले मैं थोड़ा सा इसको फ्राई करती हूँ। और पूरे आधा किलो के जितने टमाटर, उससे ये होगा इसका मसाला ग्रेवी बड़ी अच्छी सी बन जाएगी। तो अब इसको मैं थोड़ा सा चूल्हा कम करती हूँ और जब तक हम कटिंग कर लेते हैं टमाटरों को, और इसको एक दफ़ा मैं यहाँ पर देखती देती हूँ। अच्छा, अब मैं ले लेती हूँ टमाटरों की कटिंग के लिए नाइफ़। ये देखिए, बस इसको टुकड़ों में काट के डालेंगे। यहाँ पर मैं सब चीज़ें दही में डाल देती हूँ। ये देखिए, नमक, हल्दी, चाट मसाला, ये बाद में थोड़ा सा ऊपर डालेंगे। काली मिर्च थोड़ी सी डालती हूँ, बाकी भुनाई के टाइम पे डालेंगे, ताकि इसके अंदर इसका जो है फ्लेवर जो है वो आए। ये देखिए, अब इसका थोड़ा पानी जो है ड्राई हुआ। इसको मैं थोड़ी देर ढक के रखती हूँ। ये फ्राई हो रहा है। यहाँ पर हम टमाटरों को कटिंग कर लेते हैं। पूरे आधा किलो टमाटर बारीक बारीक चॉप करते हैं। आगे क्या करना है ये हम आपको बताएंगे। फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए। यहाँ पर बना रहे हैं काली मिर्च कढ़ाई, ठीक है। यहाँ पर मैंने टमाटर डाल दिए पूरे आधा किलो के जितने, ठीक है। और इसको मैंने कवर करके रख दिया यहाँ पर, ताकि ये थोड़ा सा ये टमाटरों के साथ जो है ना ये अच्छी तरह से पक जाए। ज़रा ग्रेवी मसाला हो ना तो फिर कढ़ाई का ये होता है, थोड़ा सा मसाला ज़्यादा होता है तो खाई भी जाती है। अच्छा, यहाँ पर आपके सामने मैंने ये दही के अंदर ये सारी चीज़ें डाल दी थी। हल्दी है, नमक है, काली मिर्च है, बाकी ये थोड़ा सा मोटी कुटी हुई काली मिर्च और चाट मसाला ये बाद में डालेंगे। अच्छा, इसके अंदर हम क्या करेंगे, हरी मिर्चें डालेंगे, सिर्फ हरी मिर्चें, लाल मिर्च पाउडर नहीं डालें। तो बस अब ये थोड़ा सा इसकी भुनाई का टाइम आ रहा है, तो इसके अंदर हम हरी मिर्चें भी डाल देंगे और साथ में क्या करेंगे, दही वगैरह डाल के इसको हम भून लेंगे। थोड़ी देर मैं इसको ढक के रखती हूँ। चलें जी, अज़हर से बात करते हैं। मेलसी से हमारे साथ है असगर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रिदा जी, कैसे हो आप? मैं ठीक। रिदा जी, सबसे पहले आपको जुम्मतुल मुबारक। आपको भी बहुत मुबारक हो, जुम्मे का दिन, खूबसूरत दिन। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक, मज़े में। आप बताएं क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक। रिदा आपकी सारी रेसिपीज बहुत ही अच्छी होती हैं और जो आज आप काली मिर्च कढ़ाई बना रही हैं ये तो बहुत ही टेम्पटिंग सी लग रही है। चलें, ट्राई कीजिएगा ज़रूर, ठीक है ना? इंशाल्लाह करके, और आपको मैं फीडबैक भी दूंगा इसका। चलें, बिल्कुल दीजिएगा। और बताएं क्या फरमाइश है, क्या कहेंगे? प्लीज मतंजन बनाना सिखा दें आप। मतंजन बनाया तो था कितनी दफ़ा, आपने देखा नहीं? नहीं, फिर मैंने देखा नहीं। चलो फिर दोबारा सिखा देंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। चलें, खुश रहें। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। थैंक यू सो मच, आपने कॉल की, अच्छा लगा बात करके। मतंजन और उसके साथ गुलत्ती, जरदा, और उसके बाद क्या था उसका गुड़ वाले चावल, ये सारी इतनी सिखाई हैं चीज़ें, लेकिन फिर आप लोग को फरमाइश करते हैं तो कोई बात नहीं, आपका चैनल है, आपकी फरमाइश को हम पूरी करेंगे, सही है।
अच्छा जी, यहाँ पर मैं हरी मिर्चों को प्याज के साथ कटिंग कर रही हूँ। ये प्याज तो मुझे जो चाहिए था ये चाहिए मुझे करेलों के लिए, लेकिन मैं वैसे ही कटिंग करके इसमें रख ली जा रही हूँ। तो मैं भी अब ये कि इसको मैं थोड़ा सा भुनाई करती हूँ और इसके अंदर जाएगा दही, ठीक है, और हरी मिर्चें। तो थोड़ा इसको भूनना है अच्छी तरह से। फिर हम इसके अंदर डाल देंगे दही, काली मिर्च वाला वो डाल के रख देंगे। बस इसको थोड़ा भुनाई करेंगे। कढ़ाई के अंदर हमेशा टमाटर साबुत होते हैं, ग्राइंड करके डालेंगे तो आपको वो टेस्ट नहीं आएगा जो इसका होना चाहिए। सही है। अब मैं इसको यहाँ पर डाल देती हूँ दही, बस अब इसको कवर करके रख दूँगी ताकि दही के साथ और ये चिकन और अच्छी तरह से गले। फिर इसके अंदर यहाँ पर हरी मिर्चें हैं मेरे पास, उसके साथ यहाँ पर काली मिर्च और चाट मसाला डालेंगे। फ़िलहाल मैं इसको कवर करके रख देती हूँ ताकि ये अच्छी तरह से गले। चिकन बहुत अच्छे से गला होना चाहिए, जब तक चिकन अच्छा गला नहीं होता ना तो मज़ा नहीं आता खाने का। तो अभी तो खैर इसकी रंगत निकलेगी, शक्ल इसकी निकलेगी जब ये बहुत अच्छे से हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, करेलों की तरफ चलते हैं जो मैं यहाँ पर बना रही हूँ, बड़े मज़ेदार से खट्टे मीठे कलौंजी अचारी करेले। उसके लिए क्या है, मेरे पास तकरीबन आपने लेने हैं 3 पाव करेले। जब आप उसको साफ़ करेंगे तो तकरीबन आपको इतने से नज़र आएंगे। नज़र तो आपको बहुत कम आएंगे इसलिए ज़्यादा फ्राई होने के बाद बिल्कुल ज़रा से रह जाते हैं। तो ये समझो आधा किलो करेले हैं। इसके अंदर 1 चाय का चम्मच सौंफ, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी आपने इसमें ले लेने हैं राई के दाने, थोड़ा कलौंजी ले लीजिएगा आधी चाय का चम्मच, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, नमक आधी चाय का चम्मच और हल्दी आधी चाय का चम्मच। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पैन के अंदर यहाँ पर करते हैं फ्राई करके हम निकाल लेंगे प्याज को, ठीक है। करेले मैंने फ्राई कर लिए थे, मैंने कहा सबको ही पता है करेले किस तरह से फ्राई होते हैं, तो करेले मैंने पहले से फ्राई कर लिए थे। तो यहाँ पर मैं इसको फ्राई करती हूँ और थोड़ी सी हरी मिर्चें भी हम इसके साथ डाल देंगे, हरी मिर्चों के साथ फ्राई कर लेंगे। सही है, थोड़ी मिर्चें निकाल लेती हूँ। हल्का सा प्याज को आपने फ्राई करना है, फिर इसको निकालेंगे, फिर इसके अंदर बाकी की चीज़ें हम डाल देंगे। तकरीबन आधा किलो की जितनी मेरे पास प्याज है। अच्छा जी, ये प्याज को हम फ्राई करेंगे और फ्राई करके वापस इसी में निकाल लेंगे। और यहाँ पर क्या करूँगी, मुझे टमाटर थोड़ा सा पीस के डालूँगी, उससे प्याज और करेले जो है ना वो मतलब आपको ड्राई नहीं लगेंगे, थोड़े से मसाले वाले लगेंगे। तो मुझे तकरीबन इसके अंदर जो टमाटर चाहिए वो तकरीबन आपने 1 पाव के जितने टमाटर ले लीजिएगा या 1 कप ले, ठीक है। चलिए जी, उमा से बात करते हैं, भावलपुर से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रिदा भी, मैं हुमा बोल रही हूँ भावलपुर से। आप कभी भावलपुर आई हैं? नहीं, भावलपुर नहीं आई मैं। आप आए भावलपुर, शो करें, हम की शो में आएंगे। हम आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, सब शेफ्स को, और सबको बहुत सलाम हमारा कहिएगा। मैं हुमा भावलपुर से बोल रही हूँ, हुमा असलम। चले, बहुत शुक्रिया हुमा। हम लोग जाने वाले थे लाड़काना, लेकिन वो आपको पता है कोविड की वजह से रह गया। इंशाल्लाह भावलपुर का भी होगा, सब जगह पे आएंगे इससे। आप मेरा ड्रेस बना हुआ मैं आपको भेजूंगी, आप मेरा बना हुआ ड्रेस पहने और टीवी पर मुझे नजर आए, मैं आपको, ताकि और भी आप ब्यूटीफुल नजर आएंगी। मेरे कट्स जो हैं वो फरारी कट्स हैं और मैं ड्रेस बनाती हूँ। आप ड्रेस भेजें, मैं आपको भेजूंगी, फिर आप पहनिएगा, टीवी पर शो करिएगा, ठीक है। कौन सा रली वाला ड्रेस है, कौन सा शीशों का? शीशों का नहीं है, बस मेरे कट्स डिफरेंट है, लाइक मॉडल्स जो वेयर करते हैं ना ड्रेस डिजाइनर, वैसे कट्स है, फॉर्मल डिजाइन हैं। आप पहनिएगा, आप बहुत प्यारी लगेंगी। और जन्नत कापा को भी दीजिएगा, सबको बहुत बहुत सलाम कहिएगा। मैं हुमा भावलपुर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। असल में आवाज़ नहीं आ रही थी, समझ नहीं आ रही थी। बहुत शुक्रिया, इतनी मोहब्बत का, प्यार का बहुत शुक्रिया। आपने इतनी मोहब्बत से कहा ड्रेसेस का, थैंक यू सो मच जी। अच्छा जी, यहाँ पर हमने ये चिकन को ढक के रख दिया है, दही के साथ ये अच्छी तरह से पकेगा और इसकी भुनाई होगी। अभी टमाटर कहीं कहीं साबुत आपको नज़र आ रहे होंगे, लेकिन इसको बहुत अच्छे से भूनना है। भूनने के बाद फिर हम इसमें डालेंगे काली मिर्च, थोड़ा सा चाट मसाला और हरी मिर्चें डालेंगे। अब सिर्फ इसके अंदर थोड़ी सी काली मिर्च डाली, इसलिए इसमें तेज़ी नहीं, लेकिन हरी मिर्चों से इसमें तेज़ी आएगी। तो इसको फिलहाल मैं ढक के रखती हूँ। यहाँ पर हमने प्याज को फ्राई करना है। प्याज को हम ब्राउन नहीं करेंगे, हल्का सा कच्ची पक्की जिसको प्याज कहा जाता है वो हम फ्राई करके निकालेंगे। फिर इसके बाद क्या करेंगे, इसके अंदर हम डाल देंगे टमाटर।
तो टमाटरों को मैं ग्राइंड कर लेती हूँ थोड़ा मोटा मोटा सा। ये फिर मेसी जो बचा हुआ ऑयल होगा इसके अंदर हम टमाटर डाल देंगे और फिर इसके बाद जो करेले वगैरह वो दम में डालेंगे। करेले जो है फ्राई किए हुए हैं तो इसलिए इसको मैं दम में डालूँगी। तो टमाटर का थोड़ा सा मैं बना लेती हूँ यहाँ पर एक तरह से पेस्ट सा, और करेले जो है वो फ्राई किए हुए हैं, उसके अंदर थोड़ा नमक भी डाला हुआ है। तो हमेशा मैं क्या करती हूँ जब टमाटरों को करेलों को फ्राई करती हूँ नमक वाले, तो फिर मैं क्या करती हूँ करेलों के अंदर जब सालन हम बना रहे थे तो उसके अंदर हम क्या करते हैं नमक नहीं डालते हैं, ठीक है। तो अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा कम है तो आप क्या कीजिएगा उसके अंदर फिर आप नमक डाल दीजिएगा। अच्छा, ये मैं अभी करेलों को के लिए टमाटरों को थोड़ा ग्राइंड करूँगी और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे। हल्का सा पानी डाल के हम इसको पीस लेते हैं। थोड़ा सा पानी डालेंगे वरना आपको पता है इतनी जल्दी पिसते नहीं है। थोड़ा सा पानी डाल के बस प्याज भी अभी निकाल लूँगी। प्याज को ब्राउन नहीं करना हमने, प्याज निकाल के फिर उसके बाद इसी के अंदर ये चले जाएंगे हमारे टमाटर और बाकी की चीज़ें। अच्छा, इसको मैं निकाल लूँ वरना इस पर कलर आ जाएगा। ये अभी मैं डालूँगी, थोड़ी सी हरी मिर्च भी डाल दी थी। हरी मिर्चों को ज़रा प्याज के साथ फ्राई करूँ तो बड़ा मज़ेदार उसका टेस्ट आता है। बस टमाटर को पीस लेते हैं, आगे क्या करना है वापस आएंगे फिर आपको बताएंगे। और फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। और यहाँ पर आपके सामने मैंने टमाटरों को पीस लिया था, ब्लेंडर में डालकर पीस के मैंने वापस उसी कढ़ाई में डाला जिसके अंदर मैंने प्याज को और हरी मिर्च को फ्राई करके निकाला, ठीक है। अभी थोड़ा सा ये ड्राई हो रहा है, ये ड्राई होगा तो इसके अंदर हम मसाले डालेंगे। मसालों में मेरे पास है यहाँ पर एक ही बॉल में सारी चीज़ें डाल देती हूँ ताकि फिर यहाँ पर आराम से मैं उसमें डालती रहूँगी। ज़ीरा है, ज़ीरा के साथ यहाँ पर सौंफ डाल दूँगी 1 चाय का चम्मच, और राई है, ठीक है, राई भी इसमें डाल देते हैं। इसके बाद लाल मिर्च पाउडर तकरीबन 2 चाय के चम्मच, हल्दी पाउडर 1 चाय का चम्मच, आधी चाय का चम्मच कलौंजी, ठीक है। बिल्कुल ज़रा सा नमक, इसलिए कि नमक जो है ना वो पहले से करेलों में हमने डाला हुआ है तो इसलिए नमक थोड़ा सा बिल्कुल कम है। और ये करेले वैसे ही फ्राई किए हुए हैं तो इसके अंदर थोड़ा नमक है। बस इसको करेंगे, अभी थोड़ा सा पकाएंगे, फिर इसके अंदर ये चले जाएंगे करेले और ये प्याज, ठीक है। करेले और प्याज जाएंगे, ये आखिर में जाएंगे। इसको थोड़ा सा मैंने पकाना है। अभी मैंने इसके अंदर देखिए ऑयल इसलिए नहीं डाला कि करेले जो फ्राई है उसमें भी ऑयल है और जो प्याज है प्याज में भी काफ़ी सारा ऑयल है जो मैंने पहले उसमें। अब बस इसको मैंने ड्राई करना है, ड्राई करने के बाद फिर मैं इसके अंदर बाकी चीज़ें। अच्छा, यहाँ पर देखिए कढ़ाई कितनी मज़ेदार सी तैयार हो चुकी है। यहाँ देखिए आपको कलर नज़र आ रहा है बड़ी खूबसूरत सा। इसके अंदर हरी मिर्चें जाएंगी, ठीक है, ये हरी मिर्चें। इसके बाद इसके अंदर काली मिर्च, थोड़ा सा आमचूर, बस इसको अभी कवर। हरा धनिया तो खैर मैंने इसमें डालना, हरा धनिया थोड़ा सा डाल देती हूँ, फिर इसको बाद में हम निकाल लेंगे डिश के अंदर। तो ये मज़ेदार सी कढ़ाई जो है हमारी रेडी हो गई। चले जी, इसको करते हैं हम कवर ताकि ये हरा धनिया और हरी मिर्चों का जो फ्लेवर है ना वो इसके चिकन के अंदर आ जाए। तो ये प्रॉपर तरीके से रेडी हो गई। यहाँ पर ये इसका पानी थोड़ा सा ड्राई हो रहा है, देखिए थोड़ा इसको पका लीजिएगा आप। असल में करेले जो होते हैं ना कड़वे होते हैं, तो इसलिए इसके अंदर प्याज की और टमाटर की ज़रा क्वांटिटी हम ज़्यादा डाल रहे हैं और उससे ये होगा कि ये बड़े मज़े के होंगे। और दूसरी बात ये भी है कि थोड़े से कड़वे होने चाहिए करेले। जब थोड़े से कड़वे नहीं होंगे तो आपको मज़ा भी नहीं आएगा खाने का, तो ज़रा से तो उसमें कड़वाहट होनी चाहिए। ये बस इसको अभी थोड़ा सा ड्राई करते हैं, ये बग़ैर ऑयल के, इसलिए कि प्याज के अंदर काफ़ी सारा ऑयल था तो मैंने बग़ैर ऑयल के इसको मैंने इस तरह से यहाँ पर ड्राई कर दिया। थोड़े से अचारी मसाले किए इसमें, राई, कलौंजी, सौंफ, लाल मिर्च पाउडर, नमक, ठीक है। ये देखें, ये अब इसका पानी जो है बिल्कुल अच्छी तरह से ड्राई हो गया। अच्छा,
ड्राई होने के बाद अब हम क्या करेंगे, ठीक है, ये दोनों चीज़ें इसमें डाल देंगे। तो पहले हम रुखसाना से बात करते हैं, 7 से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रिदा बाजी, कैसे हाल है मेरी प्यारी बहन? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताओ आपका क्या हाल है, आप कैसी हो? ठीक, अल्लाह का शुक्र, आपका शो बहुत अच्छा है, मैं शौक से देखती हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। और आपको, आपकी पूरी टीम को, इमरान भाई को जुम्मा बहुत बहुत मुबारक। चले, आपको भी बहुत मुबारक हो। और मुझे बताएं क्या फरमाइश करेंगी, क्या कहेंगी? कल जो आपने छोला बनाया ना, हाँ, पुलाव, मैं वो इंशाल्लाह ट्राई करूंगी, बहुत अच्छा बनेगा। हाँ, आजकल है ना, अभी सीजन में आप लोगों की तरफ है। हाँ है ना। चले ट्राई करना, बड़े मज़े के बनते हैं। हाँ ट्राई करूंगी, फिर आपको बताएंगे कि कैसा बना। ठीक है, बिल्कुल बताइएगा कि कैसा बना। सही है? हाँ जी सही है। अल्लाह हाफिज। चले, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, ये देख लीजिएगा, ये बिल्कुल ड्राई हो गया। अब यहाँ पर मेरे पास प्याज थे, हरी मिर्चें थी और करेले, ये मिक्स करके इसमें डालेंगे। ठीक है, बस इसको मिक्स करना है अच्छी तरह से। थोड़ी देर दम पे रखेंगे ताकि करेले जो हैं वो इसके अंदर अच्छी तरह से पके। वो जब इसके अंदर, मसाले के अंदर पकाएंगे तो थोड़े से सॉफ्ट भी हो जाएंगे। चलो बस अब इसको रखते हैं हम दम पर। हरा धनिया खूब सारा डालेंगे ताकि हरे धनिए से इसकी जो कहते हैं ना मसाले की तेज़ी है वो ख़त्म हो जाएगी। बस इसको अभी कवर करके रख देते हैं, थोड़ा सा ये इसमें पकते रहेंगे। बाकी अब हम अपनी लास्ट रेसिपी की तरफ चलेंगे, जो बड़े मज़ेदार सा ड्रिंक बन रहा है उसकी तरफ जाएंगे। कढ़ाई भी रेडी हो गई, सही है, ये हटा। चलो अच्छा जी, अब हमारी जो लास्ट रेसिपी है जो हम बना रहे, लेमन एंड ऑरेंज सोडा, उसको हम बनाएंगे बाद में ताकि बर्फ़ के साथ ठंडा ठार हो, आपको अच्छा भी लगे। यहाँ पे कढ़ाई का एक रिकैप कर देती हूँ। ये देखें क्या ज़बरदस्त, मैं इसकी एक दफ़ा शक्ल आपको दिखाती हूँ। ये देखें क्या मज़ेदार सी कढ़ाई। दही भी डाला है, टमाटर भी डाले हैं, काली मिर्च का सारा और हरी मिर्चों का इसमें टेस्ट आएगा। ठीक है, ये भी रेडी हो गई। दोबारा इसको ढक देती हूँ जब तक करेले थोड़े से दम पे आएंगे। चलें जी, 2 रेसिपीज़ तो तकरीबन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। एक ड्रिंक बनाना है, वो थोड़ा बाद में बनाएंगे। चलें जी, इसको हटा देते हैं थोड़ी चीज़ों को। बस ज़्यादा तेज़ आग पे ना रखिएगा, हल्की आग पे रखिएगा ताकि करेले जो है थोड़े से मसाले के साथ पके। आप होता ना फिर ड्राई है भुजिया एक तरह की, तो नीचे लगना शुरू हो जाती है। और ये आपको नज़र आ रही प्याज जो है वो खड़ी खड़ी सी प्याज है, इसकी साबुत प्याज है। अब मैं धनिया काटूंगी एक पूरी, इसमें काफ़ी सारा धनिया डलेगा। थोड़ा सा लेमन जूस भी आप ऊपर से डाल दीजिएगा तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। धनिया को कटिंग कर लेते हैं। करेले को जब भी घर में लेके आएँ तो ज़ाहिर है ये ज़्यादा नहीं पकते हैं, मतलब थोड़े से इस्तेमाल होते हैं। ज़ाहिर है वो जब प्याज वगैरह टमाटर डालते हैं तो आप एक दफ़ा उसको फ्राई करके छोटे छोटे बॉक्स में डाल के रख लें, तो जब भी कभी दिल करता है या सीज़न इतना ज़्यादा नहीं रहता तो आप इसको निकाल कर बना लें। दाल के अंदर बड़े मज़ेदार बनते हैं, चने की दाल और करेले भी बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। जिस तरह से हम लौकी बनाते हैं सेम वही तो होती है सारे अज्जा, लेकिन उसके अंदर करेले डाल देते हैं लौकी की जगह और बहुत मज़े का लगता है। आप उसको भी ट्राई कीजिएगा, आपको अच्छा लगेगा। इसको मिक्स करते हैं, ये देखिए चलें जी, लबीब से बात करते हैं, पेशावर से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसी?
मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? खैरियत से? हेलो। अच्छा, आप कॉल मिल गया। मुझे बताओ क्या फरमाइश करोगे? रिदापी कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, खैरियत से। आपकी तो मैं तो स्पेशल आपका प्रोग्राम देखता हूँ, जो है ना बड़ी अच्छी कुकिंग करती हैं आप। बहुत शुक्रिया। जी जी। एक्चुअली मैं एक फरमाइश करना चाहता था, आपने एक कबाब बनाए थे वेजिटेबल के। अच्छा, वेजिटेबल, ठीक है। जी जी। ठीक है, वो काइंडली दोबारा कभी जो है ना वो बना दें। चले। आप कहाँ से बात करें? मैं पेशावर से बोल रहा हूँ। अच्छा, पेशावर। चलें जी, सब्जियों के बिल्कुल कबाब आपको सिखा देंगे। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच। शुक्रिया। आपने पहले भी मैंने रेसिपी एक मतलब पहले ट्राई की थी, तो सिखाई थी आपको, तो इंशाल्लाह दोबारा से आपको बता देंगे। सब्जियों के कबाब बहुत मज़े के भी बनते हैं और बड़ी आसान रेसिपी है। अच्छा जी, दोनों रेसिपीज़ हमारी कंप्लीट हो गई हैं। अब ऐसा करते हैं, लेते हैं एक छोटा सा कप ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर हमने क्या करना है, तैयार करना है ऑरेंज मिंट लेमन सोडा, ठीक है जी। जिसके लिए सारी चीज़ें मैंने यहाँ रेडी करके रख ली हैं ताकि हम इसको तैयार करें। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ब्लेंडर के अंदर डालेंगे कुछ चीज़ें। इसमें खीरा, पुदीने की पत्तियाँ, नींबू का रस, इसके बाद काला वाला नमक थोड़ा सा। यहाँ पर है मेरे पास ऑरेंज जूस, ऑरेंज के साथ सोडा वाटर, ठीक है। अब मैं इसके अंदर आइस नहीं डाल रही हूँ, वैसे इसको चलाऊंगी, ठीक है। आइस नहीं डालूंगी, वैसे इसको चला। चलें जी, पहले सलमान से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल खैरियत के साथ। जी, क्या फरमाइश करेंगी, क्या कहेंगी? मैंने आपसे फरमाइश करनी थी कोई अच्छी सी डिजर्ट की, क्योंकि मुझे कुकिंग बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। अच्छा, ज़बरदस्त। तो क्या सीखना है और आपने? मैं बचपन से आपको देखता आ रहा हूँ, बहुत अच्छा। अच्छी आपकी कुकिंग होती है। अरे वाह, ज़बरदस्त। तो फिर आपको तो कुकिंग बहुत अच्छी आ गई होगी अभी तो। जी, बहुत अच्छी कुकिंग आती है, घर वाले सारे काम मुझसे ही करवाते हैं फिर। चले, वेरी गुड। अरे मुझे बताओ, अब क्या सीखना है, क्या सीखना है आपने मीठे में? क्या? कोई अच्छा सा डिजर्ट हो जाए। मतलब हमारे देसी या इंग्लिश, कोई कॉन्टिनेंटल टाइप, किस टाइप का आप डेजर्ट सीखना चाह रहे हैं? कोई हमारा देसी हो जाए। देसी है, गाजर का हलवा है, कस्टर्ड है, उसके साथ बहुत सारे सूजी और उसका हलवा है। तो चले इंशाल्लाह फिर सिखा देते। वैसे तो आ भी रही है हमारी काफ़ी रेसिपी मीठे की, मेरी आ भी रही है, अगले वीक भी आ रही है, ठीक है। मैं कोई नहीं करूँगा, ठीक है। चले, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। थोड़ी सी आवाज़ में कोई डिस्टर्बेंस ही हुई थी। अच्छा जी, यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर मिंट्स डाल दिया है, सोडा वाटर डाल दिया है, इसके साथ यहाँ पे कुकम्बर डाल दिया है और थोड़ा सा काला नमक है। ये सारी चीज़ों को हम ब्लेंडर को चलाएँगे, ठीक है। इसको अच्छी तरह से हमने चला लेना है। मैंने आइस इसके अंदर नहीं डाली, मैं ग्लासेस के अंदर आइस डाल के फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम ऊपर से ये सारा पोर कर लेंगे, ठीक है। थोड़ी सी मैंने गार्निशिंग के लिए यहाँ पर रखे हैं नींबू और इसके साथ खीरा, और ये हम बाद में गार्निशिंग करेंगे। यहाँ पर मैं कढ़ाई निकाल लेती हूँ जो बड़ी मज़ेदार सी बनी है, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। साथ में हमारे ये ज़बरदस्त किस्म के करेले प्याज भी तैयार हो चुके हैं, जिसको मैंने अचारी मसाले के साथ तैयार किए हैं। तो रेसिपीज़ तो हमारी दोनों बल्कि तीनों ही कंप्लीट हो गई हैं। अब हम क्या करेंगे, इनको डिशेस में निकालेंगे। फिर उसके बाद ये है कि आपको पता है हमारे हमेशा जो आता है रिकैप ब्रेक आता है, जिसमें रेसिपीज़ कार्ड आते हैं, उसमें आप लोग नोट करते हैं, फिर वो भी आएगा। तो मैं इसको फ़िलहाल डिशेस में निकाल लेती हूँ। कढ़ाई है तो थोड़ा इसमें निकालते हैं। ट्राई कीजिएगा, आपको बड़ा अच्छा लगेगा, बड़े मज़ेदार सा ये बना है। इसका मसाला बहुत अच्छा सा है, ये देखिए यहाँ पर।
दही भी डाला है और दही के साथ मैंने क्या किया, इसके अंदर डाल दिया था थोड़ा सा, बल्कि थोड़ा नहीं बल्कि ज़्यादा टमाटर, बस काली मिर्च, और आपको हरी मिर्च का बड़ा ज़बरदस्त फ्लेवर इसके अंदर आएगा। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसमें अच्छा चले जी, मैमूना हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक आंटी। अब आवाज़ सही से आ नहीं रही है, बस वो टीवी का वॉल्यूम आप लोग बंद नहीं करते हैं, तो बस ये कुछ हो जाता है। बहरहाल जब भी आपकी कॉल मिला करें तो कोशिश करा करें कि आप टीवी का वॉल्यूम बंद कर दिया करें, ताकि आराम के साथ सुकून के साथ आप हमसे बात कर सकें, वरना यही होता है कि फिर वो लाइन भी आपकी कट जाती है। ठीक है जी। अच्छा जी, मज़ेदार सी कढ़ाई हमारी रेडी हो गई है। मैं इसका बिल्कुल भी मसाला नहीं छोड़ूंगी, सारा इसके अंदर डालूंगी, इसलिए कि बहुत मज़ेदार इसका मसाला है। इसको भी निकालते हैं और उसके बाद यहाँ पर करेले जो हम बनाए वो भी निकालेंगे, ड्रिंक ग्लासेस में पोर करेंगे, और अब चलेंगे हम ब्रेक की तरफ। रेसिपीज़ कार्ड आएंगे, उसको आपने नोट करना है और लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। करेले की सब्ज़ी। अज्जा: करेले आधा किलो, प्याज आधा किलो, पिसे टमाटर 1 कप, अमचूर पाउडर 2 खाने के चमचे, जीरा 1 चाय का चमचा, राई 1 चाय का चमचा, सौंफ 2 चाय के चमचे, कलौंजी आधा चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, पिसी हल्दी आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, तेल 1 कप, हरी मिर्चें हस्बे ज़रूरत, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत। तरकीब: करेलों को धोकर गर्म तेल में फ्राई करें और निकाल कर एक तरफ रख दें। उसके बाद इसी तेल में प्याज फ्राई करके निकाल लें। अब बाकी तेल गर्म करके तमाम मसाले और पिसे टमाटर शामिल करके भुनें। फिर इसमें फ्राइड करेले, फ्राइड प्याज, आमचूर पाउडर, हरी मिर्चें और हरा धनिया डाल के मिक्स कर लें। आखिर में से 5 मिनट दम पे पका के गर्म गर्म डिश में निकाल लें। करेले की सब्जी तैयार है। काली मिर्च कढ़ाई। अज्जा: चिकन आधा किलो, टमाटर आधा किलो, दही 1 कप, तेल 1 कप, हरा धनिया आधी गट्ठी, हरी मिर्चें 12 अदद, पिसी हल्दी 1 चाय का चमचा, मोटी कुटी काली मिर्च 2 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चाय के चमचे। तरकीब: एक पैन में तेल गर्म करके इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट कुछ देर फ्राई करें। अब इसमें चिकन डाल के अच्छी तरह भूनें। फिर टमाटर और हरी मिर्चों को ब्लेंडर में पीस लें। फिर चिकन में टमाटर, हरी मिर्चों का पेस्ट, नमक और पिसी हल्दी शामिल करके तेज़ आंच पर भून लें। जब चिकन का पानी खुश्क हो जाए तो उसमें दही, मोटी कुटी काली मिर्च और हरा धनिया डाल के दम पर रख दें। काली मिर्च कढ़ाई तैयार है। लेमन एंड ऑरेंज सोडा। अज्जा: खीरा 1 अदद, सोडा वाटर 1 बोतल, बर्फ़ 1 कप, पुदीने के पत्ते आधा कप, काला नमक आधा चाय का चमचा, लींबू का रस 2 खाने के चमचे, ऑरेंज जूस 1 गिलास। तरकीब: पहले ब्लेंडर में खीरा, लींबू का रस, ऑरेंज जूस, काला नमक, सोडा वाटर और बर्फ़ डाल के ब्लेंड कर लें। अब इसे निकाल कर पुदीने के पत्तों के साथ सर्व करें। ब्रेक से वापस आ गए हैं। मज़ेदार सी रेसिपीज़ हमारी तैयार हो चुकी है। बहुत मज़ेदार से करेले बने हैं, आपने ज़रूर ट्राई करना है अचारी मसाले के साथ। और टमाटर को मैंने थोड़ा सा पीस के मोटा मोटा, ये नहीं आप चॉपर में भी उसको चॉप कर सकते हैं। टमाटर डाले, प्याज को फ्राई करके निकाल लिया थोड़ी सी हरी मिर्चों के साथ, और उसके बाद वापस उसको दम में डाला। ऊपर आपने हरी मिर्चें, थोड़ी सी हरा धनिया डाल दीजिएगा। हरा धनिया तो बल्कि मैंने ज़्यादा डाला था, इसलिए कि हरा धनिया मैं वैसे भी कहती हूँ कि आप खानों में इस्तेमाल करें। यहाँ पर बड़ी मज़ेदार सी कढ़ाई बनी है, उसको भी आपने ज़रूर ट्राई करना है। बहुत ज़बरदस्त कढ़ाई बनी है, जिसके अंदर हमने दही भी डाला, टमाटर भी डाले और काली मिर्च और हरी मिर्च का। ज़्यादा मसाले नहीं, कम मसाले के साथ, लेकिन बड़ी ज़बरदस्त किस्म की। आप ज़रूर उसको ट्राई कीजिएगा, आपको बड़ी अच्छी लगेगी। यहाँ पर ड्रिंक जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, ऑरेंज लेमन सोडा, ये भी बड़े मज़े का है। कुछ मिंट्स का इसमें फ्लेवर आएगा आपको, साथ में मिंट के साथ साथ आपको इसके अंदर जो हमने डाला था ऑरेंज, और इसके साथ जो थोड़ा सा लेमन जूस भी मैंने डाला था। ठीक है, ऑरेंज लेमन और सोडा वाटर, सब चीज़ों को ब्लेंडर में डालकर मिक्स करके बहुत ही मज़ेदार। जिस तरह से रमज़ान आएंगे, रमज़ान में आप इसको पिएगा, बनाएगा, बड़ा मज़ेदार सा रिफ्रेशिंग सा लगता है। नींबू आजकल सस्ते हैं, आप नींबू का रस निकालें। रस निकाल कर जो आपके पास बर्फ़ का सांचा है उसके अंदर सारा रस डालकर आप उसको फ्रीज़ कर लें। फिर उसके बाद जब वो फ्रीज़ हो जाएगा उसको निकाल कर पॉलीथीन बैग में डालें। वो जिप वाले जो बैग होते हैं उसके अंदर डाल कर रख लें। रमज़ान में आपको बड़ी आसानी होगी। ज़ाहिर है रमज़ान में हमारे यहाँ लेमनेट बहुत ज़्यादा बनता है, तो उसमें बड़े काफ आ जाते हैं। और थोड़ा सा ये भी होता है, जब रमज़ान आ रहे होते हैं तो टमाटर हुए, साथ में लेमन हुए, ये बड़े महंगे हो जाते हैं। तो अभी आए हुए इतने ज़्यादा महंगे नहीं है, तो आप इसको सेव करके रख सकते हैं।
फ्रीज़ करके नींबू पूरे ना रखिएगा, सिर्फ उसका जूस निकालिएगा और वो रखिएगा। बाकी सब्ज़ी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, करेले की सब्ज़ी, जिस तरह से मैंने कहा कि अगर आप इसकी जगह लौकी चने की दाल के साथ भी बना सकते हैं। चने की दाल करेले बहुत मज़े के लगते हैं। चने की दाल को उबाल लीजिएगा, बाकी सारे मेथड को उसी तरह से आप फॉलो कीजिएगा तो आपको चलेगा। अच्छा जी, जरनक बना रही है, लेमन ग्रास चिकन बना रहे हैं और स्मॉल टी केक्स बना रही हैं। तो आपने बिल्कुल मिक्स नहीं करना, बस थोड़ी देर बाद जरनक आ रही हैं और जब तक आप मुझे इजाज़त दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ़ रिदा आफ्ताब और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहां से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।